गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। नमस्ते सर। हेलो। नमस्ते नमस्ते। हेलो सर। तो होगा था शायद कल। ये तो होगा था ना। यस सर, हो गया था। यस सर। टॉपिक डालो पास बाय वैल्यू। ठीक है।
उसको नोट करो। पास बाय वैल्यू करके तृप्ति का हो गया, साक्षी का हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं।
और लिखो रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट लिखो, ठीक है। कितना नोट करो तो कोई यहाँ तक करना, ये छोड़ देना हिंदी वो प्रोग्राम, ठीक है, हो जाता है अंडरस्टैंड करना।
ऑडियो नहीं आ रही क्या? हेलो, आ रही है सर। आ रही है सर। नहीं यहाँ पे मेरा ऑडियो का ऑप्शन हट गया था ना, इसलिए बोल रहा हूँ। देखो पास बाय वैल्यू का कंसेप्ट आया। पास बाय वैल्यू के कंसेप्ट में क्या होता है कि आप जब हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से कॉल करते हैं तो उस टाइम पर हमें कुछ नेसेसरी वैल्यूज को भेजना हो तो उसको बोलते हैं पास बाय वैल्यू। ठीक है, जैसे कि अभी तक आपने रियल वर्ल्ड में देखा होगा कि अभी तक तो जो मतलब कि आप अभी तक जो यूज करते हुए आए हो वो है आपका प्रिंट टैब और स्कैनर फंक्शन है। ये भी एक पास बाय वैल्यू का पार्ट है। इसमें क्या होता है, आप वैल्यू पास करते हो, जैसे कि वैल्यू पास हो रखी है, ये वैल्यू प्रिंट हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है आपका मतलब कि पास वैल्यू का पार्ट है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने क्या करा, ये हटा देता हूँ। ठीक है, यानी कोई वैल्यू पास करनी है आपको और उस पर टास्क परफॉर्म कराना है, या एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में वैल्यू को पास करना है, उसको बोलते हैं पास बाय वैल्यू। जैसे ये मुझे पास बाय वैल्यू का यूज करके 2 नंबर का सम कराना है, तो कैसे करते हैं ये देखते हैं। लिखते हैं वॉइड पास बाय वैल्यू के अंदर आपका पैरामीटर को इनिशियलाइज करते हैं। तो मुझे 2 वैल्यू भेजनी है, 2 पैरामीटर बनेंगे, तो मैंने लिख दिया इंट ए कोमा इंट बी। ठीक है, पैरामीटर बनाने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं लिख सकते ए और बी, आप लिख सकते हो इंट ए कोमा इंट बी। ठीक है, तो ये आपका सम का फंक्शन बन गया जो क्या करता है 2 पैरामीटर को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, वॉइड सम, तो मैंने यहाँ पे उसको डिफाइन कर दूँ। ठीक है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और इंटर ठीक है। जैसे कि मुझे फंक्शन कॉल करना है, तो मैंने ये फंक्शन कॉल किया, लेकिन अभी ये क्या है नॉन पैरामीटराइज फंक्शन। ठीक है, लेकिन हमने जब फंक्शन बना रखा, कौन सा बना रखा हो, पैरामीटराइज फंक्शन बना रखा है, तो अभी एरर आ जाएगी क्योंकि इसकी जो फंक्शनैलिटी है क्या है, 2 वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, किसकी इंट इंट, यानी 2 इंटीजर वैल्यू ये क्या करेगा एक्सेप्ट कर देगा। जैसे कि मैंने 2 वैल्यू यहाँ पर पास कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, अभी सेटिस्फाई हो गया कंडीशन से। तो देखो क्या हो रहा है, सम फंक्शन कॉल हो रहा है, 12 और 13 आ जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ए और बी की वैल्यू क्या हो गई 12 और 13। तो सी इज इक्वल टू 12 और 13 कितना था 25, 25 किसमें आ गया सी के अंदर, तो प्रिंट एफ सम ऑफ ए प्लस बी इज 25, तो क्या हो गया हमारा 25 प्रिंट हो गया। ठीक है, समझ में आया तो हैंड रेस करो। ठीक है, जैसे कि एक तरीका और है, यहाँ पे और भी देखते हैं। जैसे कि मैंने सम कराया, मैंने मल्टीप्लाई का बना लिया, मल्टीप्लाई का ही बना लिया। इसके अंदर क्या कर दिया मैंने, अब देखो आप बोलोगे यहाँ पे भी ए बी कर, यहाँ भी ए बी कर दिया, सम में भी और मल्टी में भी, तो देखना कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सम के लिए बनाया वो ए और बी है और मल्टी के लिए ए और बी बनाया गया।
ठीक है, तो वो उसका लोकल वेरिएबल कंसीडर होगा, और जो मल्टी है उसके लिए ए और बी उसके लिए क्या है, लोकल वेरिएबल कंसीडर होंगे। तो जो लोकल लोकल है वो अपने एरिया में चल सकता है, आउटसाइड एरिया नहीं चलता। मैं बताऊंगा अभी ग्लोबल वेरिएबल के बारे में, लोकल वेरिएबल के बारे में। ठीक है, अरे वो यहाँ पे क्लास रूम में कोई सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही है? यस सर। ये हैंग हो गया। तो ये मेरा फंक्शन बन गया। अब चाहो तो कई तरीके हैं, अभी समझ लो, नोट करने की बाद में बात है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर मल्टी फंक्शन को कॉल कर लिया और सेम 12 और 13 थोड़ा सा कम कर देता हूँ वैल्यू को, ताकि हमें भी समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी 2 और 3 पास कर दिया। ठीक है, तो देखो अभी क्या होगा। पहले कंट्रोल जो हमारा होगा वो मेन के अंदर आएगा, क्लियर स्क्रीन होगा, क्लियर स्क्रीन होकर फिर सम के पास आएगा, 2 और 3 पास हो जाएगा सम के अंदर। फिर सम कॉल होगा, यहाँ पर क्या जाएगा, ए में 2 और बी में क्या जाएगा 3, फंक्शन के अंदर आएगा। सी इज इक्वल टू में ए प्लस बी, 2 और 3 कितना होता है 5, सी की वैल्यू क्या जाएगी 5। प्रिंट लगाया सम ऑफ ए और बी, ए और बी का सम क्या है 5, 5 प्रिंट हो जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा वापस। ठीक है, तो किसने ये काम, किसने का काम खत्म हो गया, फिर ये यहाँ पर आया नीचे, नीचे क्या मिला उसको, मल्टी, तो ये मल्टी के पास जाएगा। 2 और 3 किस में आ गया, ए और बी में आ गया, आर एस किया, 2 और 3 कितना होता है 6। ठीक है, फिर क्या प्रिंट होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी 6, तो ये ऐसे प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये आउटपुट आया जो मैंने बताया था। ठीक है, एक तरीका और होता है, जैसे कि मैं इसको बंद कर रहा हूँ अभी, कमेंट कर देता हूँ, आप चाहो तो ऐसे कर लो, ऊपर क्यों भेज रहे हो उसको वापसी कंट्रोलिंग को, आप यहाँ से जब आपको मल्टी करना ही है तो मल्टी आप ऐसे कॉल कर लो। ठीक है, अब देखो कितना आसान हो गया कंट्रोलिंग। पहले क्या हो रहा था, वो नीचे से ऊपर जा रहा था मल्टी के पास, अब देखो क्या हुआ, सम कॉल हुआ, 2 3 पास हुआ, 2 3 किस में आ गया, ए और बी में आ गया। ठीक है, फिर सी में आया, ए प्लस बी कितना होता है 5, 5 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या करा, मल्टी कॉल करा, मल्टी में ए और बी पास करते हैं, ए और बी में क्या है 2 और 3 ही है। ठीक है, फिर 2 और 3 कहाँ पर आ गया, तो मल्टी के ए और बी में आ गया। ठीक है, फिर आर एस कॉल हुआ, ए मल्टीप्लाई बाय बी 6, 6 प्रिंट हो जाएगा। बात वही हो गई, थोड़ा सा हमारा काम इजी हो गया, जो कंट्रोलिंग ऊपर जा रही थी आज वो थोड़ा सा नीचे से हो गया। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। ठीक है,
समझ में आया तो हैंड रेस करो, जो समझाया मैंने अभी, पास है वैल्यू। ठीक है, नोट कर लो। सर हाँ बोलो साक्षी। सर इसमें अगर यूजर से लेना हो तो क्लियर स्क्रीन के बाद अगर हम प्रिंट एफ एंटर टू नंबर लिखे और स्कैन एफ में ए और बी वेरिएबल ले, तो जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम सम इंट ए और इंट बी पास करेंगे या अलग वेरिएबल पास करेंगे? ऐसे करेंगे, ऐसे दिखाता हूँ मैं, थोड़ा सा गलत बोल दिया। पहली बात, ठीक है, यूजर से लेना तो आता है यस सर, स्कैन के थ्रू। यस लेट्स सर। सपोज यूजर ने डाल दिया 2 और एक दूसरे में डाल दिया 3। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी, ना कि इंट और इंट। ठीक है, ओके सर। साक्षी का नोट हो गया है।
आप 14 दिखा रहा है, 14 बन गए। 50 का नोट हो गया, राजा का नोट हो गया। भाई साहब करोड़ जाएगा पक्का, 2,26,000 हो गया आंकड़ा, करोड़ों में जाएगा ये। बेवकूफी कर दी। दिल्ली में 25,000 केस हो गए, 1 लाख तो वहीं पहुंच रहा है, महाराष्ट्र में पहुंच जाएगा, 77,000 हो चुका है ये। मानेंगे नहीं भाई वो चपाटी वाले। अगला आता है पास बाय, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे वैल्यू पास करी और प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। एक होता है रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, आपका जो कंट्रोल होता है वो बैक कर देता है जहां से आप उसको कॉल करते हो। जो बैक करते हो तो उसके साथ साथ वो वैल्यूज को भी ले जा सकता है, ठीक है। तो रिटर्न स्टेटमेंट का यूज होता है कंट्रोल बैक कर देना, मतलब कि जो कंट्रोल आपका आगे जाने वाला होता है वहीं से क्या होता है, जहां से आप उसको कॉल करते हो वहीं पे कंट्रोल उसको क्या करता है, बैक कर देता है। अब आप रिटर्न के साथ साथ कंट्रोल बिगर कुछ वैल्यू, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं भी दे सकते, तो कुछ रिटर्न करवा सकते भी हैं। तो जैसे कि हमने क्या करते हैं, एक फंक्शन यूज करके देखते हैं, ठीक है, ताकि हमें समझ में आए। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया जो रिटर्न होता है वो कंट्रोल बैक कर देता है जहां से भी आप उसको जिस फंक्शन को कॉल करते हो, अगर उसके अंदर रिटर्न यूज हो रखा है तो कंट्रोल बैक करता है जहां से उसने कॉल किया है। जैसे कि आप मुझे रिक्वेस्ट करते हो कि सर सी पढ़ा दो, तो मैं तुम्हें जावा थोड़ी ना पढ़ाता हूँ, तुम सी बोलो तो मैं सी पढ़ाता हूँ ना मैं। तो आप मुझे क्या करते हो, रिक्वेस्ट करते हो कि सर सी पढ़ा दो, मैं आपको रिस्पॉन्स कौन सा करता हूँ, सी की लैंग्वेज का ही वो मतलब कि रिस्पॉन्स करता हूँ। तो ऐसे ही है, जैसे कि मैंने एक मैथ डॉट एच हेडर फाइल को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब मैंने गेट पावर नाम का एक वेरिएबल बनाया, मैंने कहा गेट पावर इजिकल टू में POW, ठीक है। और ये मैंने लिख दिया 5 की पावर 2, ठीक है। और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया पावर ऑफ 5 इज गेट पावर, ठीक है। कितना आया 25। तो देखो एक फंक्शन है पावर नाम का जो कि अवेलेबल है math.h हेडर फाइल के अंदर। इसके अंदर बहुत सारे मैथ के प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो आप यूज कर सकते हो, साइन कोस थीटा थीटा जो भी है, ठीक है। तो सारे के सारे फंक्शंस आप सेल्सियस वगैरह जो भी कुछ निकालना आप यहाँ से यूज कर सकते हो। तो उसमें से एक फंक्शन मेरे को भी याद आ गया था पावर वाला, तो उसको मैंने निकाला, जिस वैल्यू का आपको कितनी पावर निकालनी है। 2 पैरामीटर रहता है, वैल्यू और पावर। जैसे कि 5 की पावर 2, 3 भी कर सकता हूँ, 4 भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसने क्या करा 5, अब देखो एक फंक्शन कॉल हो रहा है ना, एक पावर फंक्शन कॉल हो रहा है जो किसके अंदर बना हुआ है, math.h फाइल के अंदर बना हुआ है, ठीक है। तो एक पावर फंक्शन हुआ जिसके अंदर 2 आर्गुमेंट पास हुए, इसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं, ठीक है। वैल्यू पास करना मतलब आर्गुमेंट पास करना, और जहां पर वैल्यू कैच होती है उसको हम पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। तो इंट a इंट b जो था वो पैरामीटर था, और जो 5 तो 2,5 जो हम पास कर रहे थे वो क्या था, हमारा आर्गुमेंट था। तो नीचे यहाँ पर क्या है, यही पावर वाले में भी 2 पैरामीटर बने होंगे, और हम क्या कर रहे हैं, 2 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। तो 5 और 2 पास किया,
542 से ये फंक्शन कॉल हुआ पावर वाला, तो उसके अंदर पावर कैलकुलेट हुआ। पावर कैलकुलेट होने के बाद उसने वैल्यू का करा, रिटर्न बैक कर दिया कहाँ पर, जहां से हमने कॉल किया था। तो मैंने ऑनलाइन डॉट सी वाली फाइल से कॉल किया था, ऑनलाइन डॉट सी वाली फाइल से कॉल किया था, किसके अंदर, मैथ डॉट एच के अंदर। उसने क्या करा, मैथ डॉट एच के अंदर तो गया, वहां से कैलकुलेट हुआ और रिजल्ट कहाँ पर बैक कर दिया उसने, ऑनलाइन डॉट सी पे रिजल्ट बैक कर दिया। और जो उसने रिजल्ट बैक किया तो उसको उसको हमने गेट कर लिया, गेट पावर वाले एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और प्रिंट एफ लगाया और लिखा पावर ऑफ 5 इज परसेंटेज डी गेट पावर। तो उसमें पावर के अंदर क्या आता है, 25 आएगा, तो 25 प्रिंट हो गया। हैंड रेस करो अगर समझ में आया तो। सर ये ऑनलाइन वाला समझ नहीं आया। क्या ऑनलाइन वाला, सर अभी मतलब जो कि आपने ऑनलाइन, बताया। हाँ। ऑनलाइन डॉट सी जो फाइल है, यहाँ से रिक्वेस्ट गई ना पावर की। देखो जैसे कि आप मुझे रिक्वेस्ट करते हो कि सर सी पढ़ा दो, तो मैं आपको सी पढ़ाता हूँ, जावा तो नहीं पढ़ाता। आपने यानी आप क्या हो गए, ऑनलाइन डॉट सी वाली फाइल हो गए। आपने रिक्वेस्ट किसकी करी, मेरे को सी पढ़ाने की, और मैं क्या हूँ, मैथ डॉट एच। तो मैंने उसको रेक्टिफाई किया और मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, सी पढ़ा दिया। तो आपने रिक्वेस्ट करी, मुझे रिस्पॉन्स में किसको कर रहा हूँ, आपको कर रहा हूँ ना। तो ऐसी यस सर। ऑनलाइन डॉट वाली फाइल है, उसने पावर की रिक्वेस्ट करी किसको, मैथ डॉट एच वाली फाइल, जो कि जो पावर का फंक्शन है वो अवेलेबल किसके अंदर है, मैथ डॉट मैं एच के अंदर। मैंने यस सर। दो वैल्यू पास करी, उस मैथ डॉट एच के अंदर गई, वहां से उसने उसको कैलकुलेट कर दिया, पावर निकाल दी। पावर निकालने के बाद उसने रिस्पॉन्स बैक कर दिया। रिस्पॉन्स बैक करेगा तो जहां से कॉल हुआ वैल्यू वहीं आ जाती है। तो ऑनलाइन डॉट सी से कॉल हुआ, ऑनलाइन डॉट सी के पास ही वो 25 रिटर्न आ गया। अब रिटर्न आ गया तो उसको कहीं ना कहीं तो होल्ड कराना पड़ेगा। तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर मैंने उसको गेट पावर नाम का, और उसके अंदर मैंने उसको स्टोर करा लिया। यानी जो रिस्पॉन्स बैक आया उसको मैंने स्टोर कर लिया गेट पावर के अंदर, और उसको मैंने फिर प्रिंट आ गया। यस सर। ठीक है, ठीक है, जिसको नोट करना नोट कर लो, हैंडल्स कर देना ये वाला, क्योंकि मैं हटा दूंगा उसको। सही बता दो। रोहन का हो गया, साक्षी का हो गया।
ठीक है, सबका हो गया। जैसे कि इसी से ही रिलेटेड मुझे एक फंक्शन बनाना है रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करके। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो वॉइड होता है वो इनफिनिटी होता है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। तो यानी वॉइड के साथ आप रिटर्न को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आपको रिटर्न यूज करना है तो पहले आपको फंक्शन उस टाइप का बनाना पड़ेगा। जैसे कि मुझे अब स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब देखो इसका बेनिफिट क्या है। अब जैसे कि देखो ये पावर का बेनिफिट क्या हुआ, देखो उसको समझो। रिटर्न लगाने रिटर्न करने का स्टेटमेंट का बेनिफिट क्या होता है। अब मुझे मैथ के फंक्शंस की जरूरत है, पावर निकालना है, सेल्सियस निकालना है, जो भी निकालना है, क्या साइन कोस थीटा जो भी निकालना है। तो यानी उसके लिए मुझे फॉर्मूले लिखने पड़, मतलब कि लॉजिक लिखना पड़ता है उसके फॉर्मूले का, है ना। अब मैं डेली प्रोजेक्ट बनाता हूँ नए नए, है ना, लेट्स सपोज। तो मुझे अगर मेरे मेरे मैथ के प्रोजेक्ट बनते हैं, सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, तो यानी मुझे उन फॉर्मूलों को बार बार लिखना पड़ता है ना। अब देखो इसमें क्या हुआ, हमने एक फाइल बना दी, हेडर फाइल, और उसके अंदर मैंने एक फंक्शन बना दिया पावर नाम का। और इस पावर नाम का फंक्शन कर दिया कि जो इस फाइल को इंक्लूड करेगा, पावर कॉल करेगा, तो वो फंक्शन यूज हो जाएगा। तो यानी एक ही फंक्शन है, जितना बार उतनी बार यूज कर सकते हो, है ना। तो ये क्या होता है आपका कोड यूजिबिलिटी, यानी फंक्शन एक बनाओ, मल्टीपल जगह यूज कर लो। ठीक है, अभी हेडर फाइल बनाना मैंने सिखाया है नहीं, तो अभी आपको पता नहीं आएगा, मैं सिखा दूंगा कैसे होती है हेडर फाइल। ठीक है, अब देखो क्या होता है। रखने का तो बोलिए, रख लेगा। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, समझ में आया जो मैंने बताया अभी कि कोड यूजिबिलिटी, यानी एक ही फंक्शन होता है, वो आपका फंक्शन कितनी भी मल्टीपल टाइम्स आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये बहुत बेनिफिट्स होते हैं। तो अब देखो, जैसे कि मैंने एक स्क्वायर का बना दिया, तो मुझे वॉइड की जगह लिखना पड़ेगा इंट। ठीक है, अब मैंने एक पैरामीटर बना दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रिटर्न कर दिया कि जो भी उसको कॉल करेगा वो वैल्यू पास करेगा, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, आरईएस के अंदर जो वैल्यू है रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, ये कंसेप्ट हुआ यहाँ पे। तो ये देखो, मैंने बताया था डेटा टाइप रिटर्न टाइप लगाना जरूरी होता है, तो मैंने इंट लगाया, तो यानी ये फंक्शन इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। इसके अलावा आप कोई भी डेटा टाइप यूज कर सकते हो, आपको जिस टाइप की वैल्यू यूज करवानी है। ठीक है, तो ये बन गया आपका। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो, जैसे कि मुझे फंक्शन कॉल करना है, तो मैंने जैसे कि एक फंक्शन बना, एक वो बना लिया, गेट नंबर। ठीक है, तो गेट नंबर इक्वल टू में SQUARE, इसमें फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर मैंने 5 डाल दिया। ठीक है, 5 का स्क्वायर। और रुको, पहले मैं से हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब देखो क्या होगा, स्क्वायर फंक्शन कॉल हुआ, 5 पास किया, यानी 5 कहाँ पर आ जाएगा, स्क्वायर के अंदर आ जाएगा, 5 n के अंदर आ जाएगा। अब रिजल्ट हुआ
5 मल्टीप्लाई बाय 5, 25 किसके अंदर आ जाएगा, RES के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर रिटर्न क्या हो जाएगा, RES, यानी जहाँ से कॉल हुआ है वहीं पे रिस्पॉन्स पहुंच जाएगा इसका। तो जो रिजल्ट आया यहीं पर रिजल्ट आ गया, लेकिन वो रिजल्ट आ तो गया लेकिन उसको हमने स्टोर नहीं किया कहीं पर, तो आउटपुट हमारे को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है आप उसको क्या करें, स्टोर करा लें। ठीक है, और y स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। ठीक है, तो ऐसे ही आप कॉल कर सकते हो, जैसे कि नम की वैल्यू 5 है तो स्क्वायर नम पास कर दिया, नम में क्या 5 पास हो गया, 5 का हो गया यहाँ पर आ गया, फिर 5 मल्टीप्लाई 5 25 के अंदर आ गया, रिटर्न हुआ, रिटर्न बैक होते ही स्क्वायर ने क्या करा, वैल्यू स्टोर करा दी था रिटर्न गेट नम के अंदर। फिर प्रिंट एफ फंक्शन कॉल हुआ और स्क्वायर ऑफ परसेंटेज डी नम इज परसेंटेज डी, नम में जो वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई यहाँ पर, 5 इज 25 यहाँ पर। ठीक है, इसलिए क्या आया रिजल्ट हमारे पास, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। ठीक है, समझ में आया तो हैंड रेस करो। ठीक है, नोट कर लो।
हेलो सर। सी सर अगर यहाँ पर यूजर से लेते हैं यहाँ तो सिंपली लिखेंगे ना प्रिंट एफ एंटर नंबर और स्कैन एफ में नम ले लेंगे। हाँ ओके सर। नोट हो गया सबका? ठीक है, अभी आज के लिए इतना बहुत है, मंडे मिलते हैं, ठीक है? ओके सर, बाय। तो हैव अ नाइस डे। बाय सर। थैंक यू सर। ओके बाय।